चाहे कोई कितना भी सगा हो, यह 3 चीजें कभी दूसरे के हाथ में मत देना, वरना वापस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। चलिए जानते हैं उन 3 चीजों के बारे में जिन्हें हम दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी सगा, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, दूसरे के हाथ में देने पर यह फिर वापस नहीं मिलती है, और अगर वापस मिल भी जाती है तो फिर पहले की तरह नहीं रहती है। एक दिन शिष्यों ने यही 3 प्रश्न अपने गुरु महाराज प्रेमानंद जी से किए, तो गुरु जी बोले, शिष्यों, आपने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न किया है। इसके उत्तर को मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। राजा बहुत दुखी रहता था। राजा जब भी अपने नगर में बाहर निकल कर जाता तो कुछ लोग उससे कहते कि यह राजा तो निर्बंसिया है और इसकी रानी बांझ है। यह राजा तो जरूर पूर्व जन्म का महापापी होगा। सुबह सुबह इसका मुंह देखने वाले को शाम तक भोजन भी नसीब नहीं होता है और ना ही उसका कोई काम बन पाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, अपने प्रजा के लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा बड़ा दुखी होता है। राजा यह अच्छी तरह जानता था कि प्रजा के लोग कुछ ना कुछ कमी तो हर किसी में निकालते हैं, और जब तक पुत्र या पुत्री नहीं होगी तब तक मुझे भी इनके ताने सुनने को मिलेंगे। इन्हीं सब बातों से राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ अपने महल में टहल रहे थे और मन में यही सब बातें चल रही थी कि परमात्मा क्या है। परमात्मा क्या है मेरी किस्मत। जब राज दिया तो राज चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आज हमारी यह दशा है कि हम जिधर भी जाते हैं उधर ही लोग हमें निर्वंशिया कहकर ताना मारते हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते मेरा हृदय छलनी हो गया है। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, अपने पति के चेहरे पर अत्यंत उदासी का भाव देखकर रानी समझ जाती है कि जरूर मेरे पति किसी बड़े दुख में डूबे हुए हैं। रानी एकदम हाथ जोड़कर पूछने लगी, महाराज क्या बात है? रोज तो आप बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन आज किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। तब राजा ने कहा, रानी, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं क्यों उदास हूँ, किस चिंता में हूँ, इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रानी कहती है, महाराज, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके ऊपर कोई दुख या कोई तकलीफ हो, उसके बारे में जानना मेरा पूरा अधिकार है। उस दुख में शामिल होना मेरा धर्म है। मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। महाराज, आपका दुख, आपकी चिंता मेरा दुख और मेरी चिंता है। अपनी प्रिय रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा साहब कहते हैं, महारानी, यदि तुम मेरी चिंता का कारण जानना चाहती हो तो उसका कारण है हम दोनों का निसंतान होना। जब भी मैं नगर में निकलकर जाता हूँ तो लोग मुझे देखकर मुंह छुपाते हैं, हमें निसंतान कहते हैं, आपको बांझ कहते हैं। दुनिया की बातें अब हमसे सुनी नहीं जाती। मैं भगवान से पूछना चाहता हूँ कि भगवान, मैंने किस जन्म में कौन से पाप किए थे जो आज हमें इस जन्म में चुकाने पड़ रहे हैं। हमें संतान का सुख देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार हमारे घर में संतान हो जाती, भले ही वह जन्म लेने के बाद मर जाती। गुरुजी कहते हैं, रानी अच्छी तरह से समझ गई थी कि मेरे महाराज सिर्फ इसी बात से दिन रात दुखी रहते हैं, इसलिए महाराज अपना राजकाज भी ठीक से नहीं चला पा रहे। मुझे महाराज की यह चिंता दूर करनी होगी। यही सोचकर रानी ने महाराज को खुश करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि हकीकत में ना सही पर कम से कम झूठ बोलकर ही महाराज को खुश कर दूं। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, राजा की बड़ी रानी कुछ दिनों के बाद राजा को यह झूठी खबर देती है कि महाराज, मेरे गर्भ ठहर गया है। अब आपको संतान को लेकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बहुत ही जल्द हमारे महल में एक नन्हा सा बालक खेलेगा।
अति शीघ्र हमारे आंगन में घुटनों के बल चलकर एक छोटा सा बालक हमारी गोद में आएगा। अब कोई भी आपको निर्वंशिया और मुझे बांझ नहीं कहेगा। जल्द ही हमारे राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। रानी की यह बात राजा के मृतक शरीर में प्राण डालने वाली जैसी थी। राजा एकदम चौंकते हुए कहने लगा, रानी, यह तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? रानी ने कहा, नहीं महाराज, यह सच है कि मैं गर्भवती हूँ। भला इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? मेरा विश्वास कीजिए। राजा को अपनी रानी की बात पर विश्वास हो जाता है और वो एकदम से खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगती है और वो खुशी में जाकर दरबार में दान लुटाता है और यह घोषणा करता है कि उसकी रानी गर्भवती है। बहुत ही जल्द उनके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। राजा पूरे नगर में यह खबर फैला देता है कि राजा के घर में राजा की बड़ी रानी गर्भवती है और जल्द ही किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, इधर क्या होता है? धीरे धीरे समय बीतता चला गया और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रानी की चिंताएं बढ़ती गईं। वो अपने पेट से कपड़े बांधकर रहती थी। जब 9 महीने का समय पूरा हो गया तो रानी और भी ज्यादा घबराने लगी कि अब क्या होगा। मैंने तो अपने महाराज को खुश करने के लिए सिर्फ उनसे झूठ बोला था। अब मैं उन्हें बच्चा कहां से दिखाऊंगी? अगर आज मैंने उन्हें सच बता दिया तो महाराज मेरा यह झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे मुझे मार भी सकते हैं और स्वयं भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रानी ऐसी बात को सोच सोचकर बेचैन हो जा रही थी कि अब मैं क्या करूंगी, और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी और हमारे महाराज की रक्षा करना। हमें कोई ऐसी युक्ति सुझा देना जिससे हमारी लाज बच जाए और महाराज के प्राण भी, क्योंकि आप तो जानते ही हो भगवान, मैंने यह सब महाराज को प्रसन्न करने के लिए कोरा झूठ बोला था। गुरुजी कहते हैं, रानी की एक बहुत ही प्रिय दासी थी। रानी ने उस दासी से कहा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं महाराज को कुछ दिन तक झूठ बोलकर बहलाकर खुश रखने का प्रयास करूंगी। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं, यह बात दासी पहले से जानती थी कि रानी की कोख में कोई बच्चा नहीं है। दासी के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर रानी उसे मनाने लगी, कहने लगी, मेरी प्यारी बहन, यदि तुम मेरे साथ दोगी तो मैं महाराज की खुशी को जिंदा रखूंगी। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, दासी रानी के काम को करने में सहमत हो जाती है और कहती है, रानी जी, आप जैसा बताओगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। आपका यह गुप्त रहस्य सदैव गुप्त रहेगा। इसकी भनक किसी को भी कभी नहीं लगेगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पर मैं यह भेद राजा को कभी भी नहीं बताऊंगी कि आपने राजा से झूठ बोला है। अपनी दासी से सलाह मशवरा करने के बाद रानी ने राजा साहब को झूठी खबर भिजवाई। दासी ने जाकर राजा को यह खबर दी कि महाराज, बधाई हो, बड़ी रानी ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं, पर वहां तो कोई पुत्र का नामो निशान तक नहीं था। केवल राजा को खुश करने के लिए यह सब किया जा रहा था। झूठ पर झूठ रानी परोसे जा रही थी। राजा ने सुना कि हमारी बड़ी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है तो खुशी के मारे फूले नहीं समाये। राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी, पूरे नगर में फैला दी। राजा की व्याकुलता अपने बच्चे को देखने के लिए बढ़ती ही जा रही थी। राजा एकदम से पुत्र को देखने के लिए महलों की तरफ दौड़ पड़े। रानी भी यह जानती थी कि महाराज बच्चे को देखने जरूर आएंगे, इसलिए रानी ने पंडित को सिखा पढ़ाकर और उसे बहुत सारा धन देकर कहलवा दिया कि राजा साहब, आप अभी अपने बच्चे का मुख दर्शन नहीं कर सकते। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? हम अपने बच्चे के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? तब पुरोहित ने कहा, महाराज, अगर आप इस समय अपने बच्चे के दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। बच्चे के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए पुत्र को देखने की जिद ना करो। पुत्र आपका है और आपके महल में रहेगा। आपको तो यही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए कि भगवान की कृपा से
इतनी बड़ी खुशी आपको मिली है। हे राजन, जब वह लड़का बड़ा हो जाएगा और जब लड़का शादी के लायक हो जाएगा, तब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे, तब आप अपने पुत्र को देख सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, अपने कुल पुरोहित की बात सुनकर राजा को पहले तो बहुत दुख हुआ, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, घर में संतान तो हो ही गई है, कभी न कभी देखने को भी मिल जाएगी। मुझे लोग अब ताने नहीं देंगे, कोई मुझे निसंतान नहीं कहेगा। हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा और जब हम उसकी शादी करेंगे, तब हम उसे देख लेंगे। कुल पुरोहित की बात सुनने के बाद राजा संतोष धारण करके राज दरबार की तरफ निकल जाता है और दरबार में पहुंचकर खूब दान लुटाता है। उधर रानी महलों में बैठकर बहुत रोती है कि मैंने अपने महाराज को झूठी खुशी देकर अच्छा नहीं किया। पुत्र की शादी तक तो मैं बची रहूंगी, उसके बाद क्या होगा? यही सब सोचकर रानी का कलेजा बैठा जा रहा था। दासी ने कहा, रानी घबराइए नहीं, पुत्र के जवान होने तक तो तसल्ली रखिए, उसके बाद फिर कोई रास्ता भगवान जरूर निकाल देंगे। मित्रों, इस प्रकार दासी ने रानी को समझा दिया। इधर समय गुजरता गया, धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं। इधर राजा को लग रहा था कि हमारा पुत्र अब तो जवान हो गया है। जन्म हुए 20 साल हो गए हैं। राजा ने चारों तरफ इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारा राजकुमार विवाह के योग्य हो गया है। राजा का यह फरमान सुनकर राजकुमार के रिश्ते आने लगे। कई राजा महाराजाओं के यहाँ से नाई पंडित आए और राजा से शादी की बात कहने लगे। महाराज, आप अपने राजकुमार को दिखाइए, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता आपके राजकुमार के साथ तय करने के लिए आए हैं। राजा तत्काल अपनी रानी के कक्ष में पहुंच जाता है और बोला, प्रिय, हमारे पुत्र के विवाह वाले आए हैं, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं बेटे की शादी के लिए हाँ कर दूं। बेटे का विवाह एक ना एक दिन तो करना ही है और मुझे भी इस बात की उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मुझे भी उसके मुख का दर्शन देखने को मिल जाएगा। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, रानी अब कैसे कह दे कि पुत्र तो है ही नहीं। अब तो रानी ने फिर बहाना बनाना शुरू कर दिया और झूठ बोल दिया। महाराज, आपकी यह बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आए हैं तो उनको लड़का दिखाना तो पड़ेगा ही। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है। राजा कहने लगे, वो कौन सी बात है? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करना, हमारे कुल पुरोहित का कहना है। मैंने कुल पुरोहित से पूछा था तो उन्होंने बताया कि अगर लड़का यहाँ दिखा दिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, हो सकता है लड़के की मृत्यु भी हो जाए। जिसको विवाह करना है वो इस शर्त पर करके जाए कि लड़का जब दूल्हा बनकर ससुराल जाएगा तो वहीं देखने को मिल जाएगा। जिसको बिना देखे रिश्ता तय करना है वह कर जाए, अन्यथा वापस चला जाए। रानी की बात को सुनकर के राजा फिर वापस चला जाता है और जो रिश्ता लेकर के आए थे उनसे जाकर के कह दिया कि भाई लोग, क्षमा करना, बिना देखी अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि अगर लड़का अभी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा, लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए लड़का यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, लड़का सीधा विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता रख सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं, यही बात राजा ने उन सभी देशों के नाई और पुरोहितों के सामने रखी। यह बात सुन करके वहां से वह सब वापस चले जाते हैं। मित्रों, संयोग से एक राजा ऐसा होता है जो बिना राजकुमार को देखे ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करके चला जाता है। वह बोलता है, कोई बात नहीं, लड़का मंडप में देखने को मिल ही जाएगा तो वहां देख लेंगे, इसमें क्या है। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं, उधर घर जाकर के राजा विवाह की सारी तैयारी करने लगता है और इधर राजा सारी बात अपनी रानी को जाकर के बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी पक्की हो चुकी है।
अब हम अपने पुत्र का बड़ी धूमधाम से विवाह करेंगे। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, अब राजा की बात को सुन करके रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। कहने लगी, ठीक है, हम तैयार हैं, आप भी विवाह की तैयारी करो। रानी के साथ कुछ समय बिताने के बाद राजा अपने दरबार को आ जाता है। इधर रानी को बड़ा दुख होता है। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और रानी बहुत रोई। कहने लगी, बहन, अब तो हमारे पुत्र का विवाह भी पक्का हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है। अब बताओ मैं क्या करूं? इस बात को मैं कैसे छुपाऊं? और अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? हे दासी, मैंने ऐसा झूठ काहे को बोला? मैंने ऐसा झूठ बोल करके अपने पति को खुश क्यों किया, जिस झूठ में मैं खुद ही फंसती चली जा रही हूं। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं। दासी कहती है, रानी, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। परमात्मा कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखाएंगे। गुरुजी कहते हैं, इधर जब शादी की तारीख आती है तो राजा बारात को सजाते हैं और अपने पुत्र का विवाह करने के लिए बारात को ले चलने की तैयारी करते हैं। राजा ने अपने रिश्तेदारों में हर जगह खबर भिजवाई। रानी से कहा कि अपने पुत्र को दूल्हा बनाओ और उसे डोली में बिठा दो। आगे राजा ने कहा, आप अपने पुत्र को दूल्हा बना करके तैयार करिए और मैं बारात को देखता हूँ। राज दरबार की ओर राजा निकल जाता है। इधर रानी दासी के पास में बैठी बैठी बहुत रो रही होती है और कह रही होती है, अब मैं क्या करूं? फिर रानी ने और दासी ने सलाह मिलाई। रानी ने कहा कि दासी, मेरे दिमाग में एक बात आती है, अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमें यह रहस्य भेद छुपाना तो पड़ेगा ही। तुम एक काम करो, एक आटे का दूल्हा बनाओ और उसे सजाकर अच्छी तरह से पालकी में बैठा दो। सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में खोलकर कोई भी ना देखे। पालकी सीधी विवाह मंडप में ही खोली जाएगी। गुरुजी कहते हैं, शिष्य वही होता है। दासी ने आटे की एक लोड बनाई और उसका एक दूल्हा बनाया और दूल्हा बनाकर उसको सजाकर उसी पालकी में बैठा दिया। पालकी चारों तरफ से बंद कर दी गई। इधर बड़ी धूमधाम से महाराज बारात को प्रस्थान करते हैं और इधर वह पालकी लेकर कहार चल देते हैं। चलते चलते जब बारात एक जंगल से होकर के गुजरती है तो उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम के बाद में थोड़ी देर के बाद फिर से आगे को बढ़ेंगे। गुरुजी कहते हैं, शिष्य वही होता है। कहारों ने एक वृक्ष के पास में उस पालकी को रख दिया। इधर क्या होता है, जहां कहारों ने एक अलग वृक्ष के पास में पालकी रखी हुई थी, उसी पेड़ के पास में एक बिल था जिसमें इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने अपने पति नाग से कहा कि पिया जी, इस संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। नाग बोला, कैसा अंधेर? तब वो नागिन कहती है, इतना बड़ा अंधेर तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बिना दूल्हे के बारात जा रही हो। इस पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल आटे का बना हुआ दूल्हा रखा है। नाग कहने लगा, प्रिय, हमें विश्वास नहीं होता, शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। नागिन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप चलिए, जहां लोग बैठे हैं वहां जाकर आप खुद ही देख लीजिए। जो पालकी रखी है उसमें एक आटे का बना दूल्हा बैठा है और किसी भी बारात वाले को यह पता नहीं है कि उस पालकी में आटे का दूल्हा है। यह लोग उसे राजकुमार समझ रहे हैं। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं, नागिन अपने पति को लेकर के पत्तों में छिपकर उसी पालकी के निकट पहुंच जाती है और उसके अंदर घुस जाती है। तो वहां उसने देखा कि आटे की एक बहुत बड़ी पिंड रखी हुई है। दोनों ने चुपचाप देखा और अपने बिल के पास वापस आ गए। यह देखकर नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा, हे नागिन, मैं तुमसे कहना चाहता हूं। नागिन कहने लगी, हाँ पिया जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं। तब नाग बोला, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। नागिन कहने लगी, क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। तब नाग बोला, हे प्रिय, मैं यह कहना चाहता हूं
कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इस आटे के दूल्हे में जाकर के बैठ जाऊं और अपना रूप बदलकर इस राजा का लड़का बन करके, दूल्हा बन करके मैं इसकी इज्जत बचा लूं। अब आप ही बताइए, अगर यह बिना दूल्हे के बारात लेकर वहां जाएंगे तो वहां जब यह पालकी खोली जाएगी, जब इसमें से दूल्हा नहीं निकलेगा तो राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। और जहां यह राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, उस राजा की भी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का लड़का बन करके इसके विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। अपने पति की बात सुनकर नागिन कहने लगी, महाराज, मुझे आप पर भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे डर भी है, क्योंकि आप दूल्हे का भेष बना करके राजा की बेटी से जब विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम जाल में फंस जाएंगे और हमें भूल जाएंगे। नाग कहने लगा, प्रिय, आप हम पर विश्वास करिए, आप हमारी पत्नी हैं, हम नागवंशी हैं, हमें क्या उससे मतलब है, केवल हमें इस राजा की इज्जत बचानी है। बस इसलिए मैं थोड़ा जोर डालकर तुमसे कह रहा हूं, अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप हमारी बात पर विश्वास करें। कल मैं जब आऊंगा तो जब बारात यहाँ इसी स्थान पर रुकेगी तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अपने पति की बात को सुनकर के नागिन ने कहा, महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप चले जाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन महाराज, मुझे डर लग रहा है, कहीं आप उसके प्रेम जाल में फंस न जाएं। आप हमें भूल मत जाना। नाग कहता है, प्रिय, आप हम पर विश्वास रखिए और हमें खुशी खुशी जाने की आज्ञा दीजिए। गुरुजी अपने शिष्यों से बोले, अब तो नागिन अपने पति को आज्ञा देती है। वो नाग उस पालकी में जाकर घुस जाता है और आटे के पिंड में समाहित होकर रूप बदलकर बैठ जाता है। अब वो बहुत ही सुंदर राजकुमार बन चुका था, बहुत सुंदर दूल्हा बन जाता है। इधर कुछ देर के बाद बारात जब आगे को चलती है, कहार पालकी को उठाकर चलते हैं तो सीधे दूसरे राजा के यहाँ पहुंच जाते हैं। जब दूसरे राजा के यहाँ मंडप में पहुंच गए तो उस राजा ने बारात की सुंदर ढंग से अगवानी की, सभी बारातियों की खातिर खुशामद की। जब विवाह करने का समय आया तो कहा, राजा साहब, तुम्हारा लड़का कहाँ है, तुम्हारा दूल्हा कहाँ है, उसको पालकी से नीचे उतारो। आपने कहा था कि लड़के की पालकी उसी विवाह मंडप में खुलेगी, तो पालकी भी तैयार है और अब आप अपने बेटे को निकालो ताकि विवाह की रस्म पूरी की जा सके। गुरुजी अपने शिष्यों से बोले, इधर जब पालकी को खुलवाया जाता है तो उसमें से बड़ा ही सुंदर लड़का निकलता है। इतना सुंदर लड़का था कि राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा, इसका मतलब है कि हमारी रानी हमारे पुत्र को इसलिए नहीं दिखाना चाह रही थी कि हमारा पुत्र एकदम चंद्रमा के समान सुंदर है। राजा अपने पुत्र को देखकर गदगद हो जाता है। गुरुजी अपने शिष्यों से बोले, उधर उस लड़की के पिता ने भी उस दूल्हे को देखा तो वह भी बड़ा खुश होता है। उसके बाद में विवाह की रस्में पूरी होती हैं। उस नाग का विवाह उस राजा की बेटी के साथ हो जाता है और विवाह के बाद में इधर उस नाग ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, अब हमारी पालकी अलग अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग होनी चाहिए। राजा ने कहा, बेटे, यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए अलग पालकी सजा देते हैं। गुरुजी अपने शिष्यों से बोले, राजा ने हुक्म कर दिया कि हमारे बेटे की अलग पालकी तैयार की जाए और आप अपनी बेटी की अलग पालकी तैयार करवाओ। राजा ने कहा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरी पालकी तैयार करवाई गई। अब कहार लोग उस पालकी को लेकर चल दिए। इधर पीछे से बारात चल देती है। उसी रास्ते से बारात लौटकर जा रही थी। चलते चलते जब उसी स्थान पर पहुंचे तो विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं। कहारों ने उन पालकियों को एक वृक्ष के पास रख दिया। उसके बाद सब लोग विश्राम करने लगे। इधर क्या होता है, जो दूल्हा था, जो इच्छाधारी नाग था, जो भेष बदलकर राजकुमार बनकर दूल्हा बनकर गया था, उसकी पत्नी नागिन बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी कि मेरे पति
आज का वादा करके गए थे और वह आते ही होंगे। वो राजकुमार नाग बनके अपनी पत्नी से मिलने जाता है और मिलकर के बड़ा खुश होता है। कहता है, प्रिय, इस राजा की इज्जत को तो मैंने बचा लिया। मैंने इसके विवाह मंडप की शोभा बढ़ा दी। मैंने उसका विवाह भी करवा दिया और वो होने वाली पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। यह सुनकर नागिन बड़ी खुश होती है। नागिन ने कहा, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप यहीं पर रहेंगे मेरे पास। नाग ने कहा, प्रिय, जरा विचार करो, थोड़ी सी आज्ञा हम तुमसे और चाहते हैं। नागिन बोली, कौन सी आज्ञा? जवाब दिया, मैंने इस राजा की इज्जत को तो बचा लिया, अब यह नई नई दुल्हन आई है और जब यह अपने ससुराल जाएगी, जब इसको वहां पहुंचकर इसका पति नहीं मिलेगा तो फिर इसका क्या होगा? मैं इस बात को सोच सोचकर बड़ा दुखी हो रहा हूं। तब नागिन ने कहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन आपने इसकी बारात की शोभा तो बढ़ा दी, अब आप हमको छोड़कर यहां से नहीं जाओगे। नाग ने फिर कहा, प्रिय देखो, आप परेशान ना हो, जरा विचार करो, अगर यह लड़की वहां जाकर के अपने पति को नहीं देखेगी तो फिर इस बेचारी का क्या हाल होगा? यह तो रो रो कर मर जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूं कि ज्यादा नहीं तो सिर्फ 2 दिन के लिए आप मुझे जाने की आज्ञा दे दो। 2 दिन के बाद मैं आपके पास वापस लौट आऊंगा। जब ये लड़की अपने मायके के लिए चली जाएगी, जब इसके पीहर वाले इसको पीहर ले जाएंगे, तब मैं आपके पास चला आऊंगा। केवल 2 दिन की हमें आज्ञा दे दो। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग नागवंशी हैं, इसलिए हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अपनी पति की बात को सुनकर के वो नागिन बड़ी दुखी होती है और कहती है, पिया जी, आज हमें विश्वास हो गया है कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमको धोखा दे करके आप चले जाओगे, आप हमें भूल जाओगे। हमको तड़पता हुआ छोड़ करके तुम जाना चाहते हो, इसलिए तुम जाने की बार बार हमसे जिद कर रहे हो। गुरुजी अपने शिष्यों से बोले, नागिन ने अपने पति से बहुत विनती की, लेकिन नाग उसे बार बार समझाने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं लौट करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा। 2 दिन की आज्ञा हमें दे दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। गुरुजी अपने शिष्यों से बोले, इस प्रकार वो नाग अपनी नागिन को समझाता है और नागिन से आज्ञा लेकर के दूल्हा बनकर के फिर उस पालकी में जाकर के बैठ जाता है। इधर मेरे बंधुओं, उधर जो रानी थी, जो मंदिर में जाकर भगवान से अरदास लगाती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो। मैंने तो अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया था, लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब क्या करूं? मेरी लाज बचाओ भगवान, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस तरीके से पूरी रात उस रानी ने रोते रोते मंदिर में निकाल दी। सवेरा हो गया, दिन निकल आया, लेकिन रानी अकेली उस मंदिर में बैठी रोती रही। गुरुजी अपने शिष्यों से बोले, यह बात केवल दासी को मालूम थी कि रानी कहाँ है, किसी को मालूम नहीं था। इधर राजा अपने पुत्र और पुत्रवधू को पालकी को लेकर के अपने घर आता है, और इधर जब दासियों ने, दरबारियों ने उस पुत्र को देखा तो सब लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि रानी इसीलिए अपने पुत्र को नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसका पुत्र बहुत सुंदर है। जब उस दासी ने देखा कि राजा का पुत्र भी आया है, उसे तो मालूम ही था कि रानी का कोई पुत्र नहीं है। जब उस दासी ने देखा पुत्र दुल्हन के साथ में आया है, तो उस दासी की आंखें चौंधिया गईं, वो आश्चर्य में पड़ गई। उसके लिए भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दासी भागकर मंदिर में जाती है और मंदिर में उधर रानी माथा पटक रही थी, भगवान से अरदास लगा रही थी। दासी मंदिर में पहुंची और रानी को सारी बात बताती है कि रानी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी पुत्र वधू तुम्हारे पुत्र के साथ में आई है और तुम्हारा पुत्र बहुत सुंदर है, सब उसे देखने के लिए आए हैं। गुरुजी अपने शिष्यों से बोले, रानी ने जब अपनी दासी के मुख से यह बात सुनी तो बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगी। खुशी के आंसू छलक आए और भगवान को धन्यवाद करने के बाद रानी अपने घर आती है
और अपनी पुत्र वधू को बड़े सम्मान सहित घर में बुलाकर ले जाती है और अपने बेटे को भी सीने से लगाती है। अब वह नाग जो दूल्हा बनकर के आया था, उस लड़की का पति बनकर के जो आया था, वह धीरे धीरे उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। उस लड़की के प्रेम में फंसकर धीरे धीरे वो अपनी पत्नी नागिन को भूलने लगता है। 2 दिन के लिए कह करके आया था, यहाँ तो महीनों बीत गए, लेकिन वह लौटकर अपनी नागिन के पास नहीं पहुंचा। उसने अपनी इच्छाधारी नागिन को भुला दिया। इधर जब 2 महीने का समय हो जाता है, नाग लौटकर अपनी नागिन के पास नहीं आता है, तो बेचारी नागिन इंतजार करती करती जंगलों में भटकती ढूंढती फिर रही होती है कि हमारा पति अभी तक क्यों नहीं आया। इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए हैं। तो नागिन को बड़ा दुख होता है और उसके बाद में वह नागिन क्रोधित होकर उस राजा के घर की ओर चल देती है। वह सोचती जा रही थी कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उस स्त्री को और अपने पति को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। ऐसा विचार करके वो नागिन उस जंगल में भटकती हुई जा रही थी। उधर नाग जानता था कि वह नागिन मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएगी, इसलिए उसने अपने पिता से कहकर राजमहल के चारों ओर बड़ी सी गहरी खाई खुदवा दी और उसमें पानी भरवा दिया। राजा ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों करवा रहे हो? तो राजकुमार ने कहा, पिताजी हम अपने महल की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब तो महल के चारों ओर खाई खुदवा दी गई और उसमें जल भरवा दिया गया। वो इच्छाधारी नाग विचार करता है कि हमारी नागिन शायद अब महल के अंदर नहीं आ पाएगी। वो इस लड़की के प्रेम में इस कदर फंस गया था कि अब वो वहां से जाना नहीं चाहता था। सोचता था कि इतनी सुंदर पत्नी मिली है, अब इसके साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा, क्योंकि यहाँ के जो माँ बाप हैं वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं चला जाऊंगा तो यह लोग कैसे रहेंगे और यह बेचारी भी कैसे रहेगी। इस प्रकार निश्चिंत होकर के वह राजकुमार अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगता है। उधर मेरे प्यारे शिष्यों, उधर वो नागिन उस लड़की को डसने के लिए चल देती है। राजा के राजमहल के पास आती है तो उसने क्या देखा कि महल के चारों ओर बड़ी गहरी खाई खुदी है जिसमें पानी भरा है। नागिन समझ गई कि इसका मतलब क्या है। हमारे पति ने हमें मरवाने के लिए यह जाल बिछवाया है। अब तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया और सोचने लगी कि मैं अपने पति को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। नागिन इधर उधर रास्ता ढूंढती है कि कोई रास्ता मिल जाए तो मैं महल के अंदर चली जाऊं, उस लड़की के पास में पहुंच जाऊं। कुछ समय के बाद में थोड़ी सी जगह राजमहल में जाने के लिए उस नागिन को मिल जाती है। उसी के रास्ते से वो नागिन जो थी महल के अंदर पहुंच जाती है। नागिन जब वहां पहुंची और अपने पति को उस लड़की के साथ सोता हुआ देखा तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। गुस्से में सोचने लगी, क्यों ना इन दोनों को ही डस लूं। लेकिन फिर वह सोचती है कि जोड़ी कितनी सुंदर है, मैं इस जोड़ी को कैसे खत्म करूं? अगर मैं अपने पति को मार दी हूं तो इस लड़की का क्या होगा? यह पति के बिना मर जाएगी। अगर मैं इस लड़की को डस लूं और लड़की मर गई तो हो सकता है इसके प्रेम जाल में फंसे होने के कारण मेरे पति भी आत्महत्या कर ले। किसी ने सच कहा है, मनुष्य को अपने जीवन में यह सावधानियां बनाकर रखनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी सगा हो, यह 3 चीजें कभी उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए। संख्या 1, एक स्त्री को अपने पति दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए और पुरुष को अपनी स्त्री दूसरे पुरुष को नहीं देनी चाहिए, वरना यह वापस नहीं मिलेंगे। अगर वापस मिल भी गए तो फिर पहले की तरह कभी नहीं हो पाएंगे। संख्या 2, धन, अपना कमाया हुआ धन कभी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। दूसरे के हाथ में दिया गया धन मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और वो कभी समय पर काम नहीं आता, इसलिए अपने धन की अपने पास ही व्यवस्था करें। संख्या 3, बिना पढ़ी हुई पुस्तक की विद्या, यह भी समय पड़ने पर कभी काम नहीं आती। यह 3 चीज कभी मनुष्य को दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। इस बात को गांठ में बांध लो। नागिन सोचने लगी कि हाय, मैं कहीं की नहीं रही, मैं तो विधवा हो गई। मैंने जानबूझकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। मैं अपने पति को खोकर पछता रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लड़की भी विधवा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति ही मर जाए। दोस्तों, यह विचार करने के बाद में वह नागिन अपने पति को डसने का
और उस लड़की को डसने का विचार बदल देती है। नागिन ने सोचा कि मैं यहीं फन पटक पटक कर अपनी जान दे देती हूँ। शिष्यों, नागिन ने पलंग के पास में ही अपना फन पटक पटक करके जान दे दी। जब वो नागिन मर जाती है और इधर सवेरा होता है, तो सवेरा होते ही वो नाग जब उठता है और जैसे ही उठता है उसकी नजर उस नागिन पर पड़ जाती है। वो पलंग के नीचे मरी पड़ी होती है। अपनी नागिन को देख करके वो नाग एकदम अंदर से बहुत दुखित हो जाता है और रोने लगता है, पछताने लगता है और उसको उठाकर बार बार एक ही शब्द कहने लगता है, मेरी प्राण प्रिय, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत भूल हो गई। मुझे क्या मालूम था कि तुम मर जाओगी, और मरते मरते तुमने मुझसे कहा भी नहीं कि सब गलती तो मेरी है, कि मैं इस लड़की के प्रेम में पड़कर मैंने तुमको भुला दिया। लेकिन तुमने अपना वास्तविक प्रेम निभाया, तुमने प्रेम में जान दे दी। लेकिन हम दोनों में से किसी को मारने की कोशिश नहीं की। नागिन को गर्दन में डालकर वह लड़का, वो नाग पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। रोता हुआ वह इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। गुरुजी शिष्य से बोले, वो राजकुमार बना हुआ नाग पागलों की तरह हे प्यारी करता हुआ रोता हुआ घूम रहा था। गुरुजी अपने शिष्यों से बोले, इसलिए मनुष्य को ये 3 चीजें कभी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, मित्रों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।